नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी करवा चौथ की सरल पूजा विधि के विषय में। संपूर्ण पूजा विधि सुबह से लेकर संध्या तक की आपको सारी पूजा किस प्रकार से करनी है। दूसरी बात, मैं ये बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो आ चुकी है जिससे कि आप लोग पूजा की संपूर्ण सामग्री इकट्ठा करके एक स्थान पर रख लें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको केवल 5 मिनट लगेंगे चौकी की स्थापना करने में, और आप एक ही स्थान पर बैठकर, अपने पूजा स्थल पर बैठकर आप फटाफट चौकी की स्थापना कर लेंगी। आपको सामग्री के लिए इधर उधर भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। पूजा सामग्री जो है, संपूर्ण सामग्री मैंने बताई है, आपको सारी व्यवस्था करके पहले ही रख लेनी है। आइए अब पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। हमारी सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का अखंड सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रहें। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके पूजा की सभी चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो, यदि आपके यहाँ सरगी खाई जाती है तो मैंने पहले भी बताया है, 5 बजे के अंदर अंदर आप लोग सरगी वाला जो कार्य है इसको संपन्न कर लीजिएगा। उसके बाद उससे ज्यादा देरी आपको नहीं करनी है सरगी में। दूसरी बात, आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। अनाज से बनी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है। केवल आप फलाहारी वस्तुओं को खाएंगी, जैसे कि फल, दूध, चाय, शरबत, जूस इत्यादि। और निर्जला व्रत रखना है तो आप लोग जितना हो सके पेय पदार्थ और पौष्टिक पेय पदार्थ लेने का प्रयास करें। तो ये तो हो गई सरगी वाली बात। किसी किसी के यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है तो ये परंपरा आप अपने यहाँ की जरूर एक बार देख लीजिएगा कि आपके यहाँ की क्या परंपरा है। जो भी हमारी बहनें दूर रहती हैं घर से, अपने गांव से, परिवार से, वो अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों में अपनी परंपरा को, अपने जो रीति है उसको जरूर पूछ लेंगी, क्योंकि इन सब पूजा में अपनी परंपरा और रीति रिवाज बहुत ही आवश्यक होती है। अब आइए हम लोग पूजा की बात कर लेते हैं। बहुत जल्दी जल्दी मैं पूरी आसान पूजा आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आप करवा चौथ के दिन सुबह सवेरे उठिएगा ब्रह्म मुहूर्त में। वैसे भी कार्तिक मास चल रहा है, सुबह उठकर हमें, भले ही कार्तिक का नियम आपने नहीं लिया है, संकल्प नहीं लिया है, लेकिन आपको सुबह उठ के पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आप सुबह की पहले पूजा मैं बता दूं जल्दी जल्दी, फिर मैं शाम की पूजा बताऊंगी जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके आप लोग श्रृंगार भी कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही श्रृंगार सुबह ना करें, सारा श्रृंगार शाम को ही करना है। आप लोग महत्वपूर्ण श्रृंगार कर लीजिएगा, सुंदर साड़ी पहन लीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपनी जो दैनिक पूजा है, सूर्य देव जी को जल, तुलसी माता जी को जल, अपने घर के मंदिर में आप विशेष रूप से सुबह पूरे शिव परिवार की पूजा कर लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा, भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिएगा। पूरी तरह से सारी पूजा संपन्न करने के बाद उसके बाद आपको निर्जला व्रत रखना है। पानी तो पीना नहीं है। आप अपने दिन, जो आपकी दिनचर्या है वो सारी चीजें आप करिएगा, और पूरे दिन आपके पास जो शाम तक का समय है आप अपनी पूजा की सारी तैयारी कर लीजिएगा। मैं तो यही कहूंगी कि जहां पे आपको चौकी की स्थापना करनी है उसी चौकी पर आप पूरी सामग्री एक स्थान पर रख लेंगी। तो आप जब बैठेंगी शाम को पूजा करने, अपना 16 श्रृंगार करके बैठेंगी, तो वहीं बैठे बैठे आप पूरी चौकी की स्थापना आसानी से 5 मिनट में कर पाएंगी। ये हो गई सुबह की पूजा। अब संध्या की पूजा, जहां तक मुहूर्त की बात है, आपको स्क्रीन पर सारे मुहूर्त मिल जाएंगे सुबह की पूजा का, संध्या पूजन का, साथ में चंद्रोदय का। तो वो सारे मुहूर्त आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब बात आती है संध्या पूजन की। तो चौकी आप स्थापित कर लीजिएगा। सबसे पहले आप एक चौकी लेकर उस पर लाल या पीला कपड़ा आप बिछा सकती हैं। उसके बाद आपको 2 तस्वीर चाहिए, जिसमें कि एक शिव परिवार की तस्वीर हो और एक करवा माता की। यदि करवा माता की तस्वीर में ही भगवान जी और माँ गौरी जी, गणेश भगवान जी बने हैं, तब आप एक ही तस्वीर ले सकती हैं, नहीं तो 2 ले लीजिएगा। 2 तस्वीर लेने के बाद आप चौकी पर कपड़ा बिछाने के बाद गंगा जल इत्यादि से छिड़क कर, आप पानी छिड़क कर, गंगा जल डालकर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके पवित्र कर लीजिएगा। उसके बाद आप पहले तस्वीर को स्थापित कर दीजिएगा, माता रानी का और शिव परिवार का। उसके बाद आप कलश की स्थापना कर लीजिएगा। कलश की स्थापना में आपको सामने, माता रानी के तस्वीर के सामने आपको कलश रखना है, जिसमें कि आप जल भर लेंगी, थोड़ा सा हल्दी, सिक्का, दूर्वा, सुपारी, लौंग इत्यादि डालकर आप कलश रखेंगी। उसमें स्वास्तिक बना देंगी। मेरी बहनें कलश स्थापना तो जानती ही हैं। मौली बांध दीजिएगा, पंचपल्लव डाल दीजिएगा। उसके ऊपर एक पात्र में आप चावल रख दीजिएगा, उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। अब बात आती है करवा की। 2 करवा ले लीजिएगा, टोटी वाला।
एक चाहे धातु का ले लीजिए, एक मिट्टी का, नहीं तो आप आपके यहाँ जैसा होता हो दोनों मिट्टी का ले लीजिएगा। एक करवा में जल भरा जाता है, एक करवा में, यह भी आपके परंपरा के ऊपर है, खील, चूड़ा, बतासा, सूखे मेवे, गुलगुला, मालपुआ, मिठाइयाँ, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। अपने अपने परंपरा के हिसाब से आप एक करवा में भर लीजिएगा। ऊपर से ढक्कन जरूर लगाइएगा, अर्थात ऊपर एक कोई पात्र रख के उस पर चावल रख दीजिएगा। दोनों करवा में 13-13 सिंदूर या रोली से बिंदी लगा दीजिएगा, मौली बांध दीजिएगा। उसके बाद जो टोटी है उसमें यदि आपको सींक नहीं मिलती है तो सींक के स्थान पर आप पुष्प लगा दीजिएगा। सींक मिल जाती है तो 4-4 सींक आपको लगा देना है। अब करवा माता को आप एक चुंदरी ओढ़ा दीजिएगा। उसके बाद यदि चुंदरी नहीं है तो आप कलावा ही वस्त्र के रूप में माँ गौरी जी को और करवा माता को वस्त्र आप ओढ़ा दीजिएगा। अब बात आती है कि दूसरी चीज की चंद्रदेव की जो हम पूजा करते हैं वो तो प्रत्यक्ष रूप में हमको करना ही करना है। आप चाहें तो प्रतीकात्मक रूप में अपने चौकी पर चावल से चंद्रदेव की स्थापना कर सकती हैं, उनका चित्र बनाकर, और वहां पर भी आप चंद्रदेव जी की पूजा कर सकती हैं यदि आपके यहाँ ऐसा होता हो। नहीं तो प्रत्यक्ष पूजा तो हमको करनी ही करनी है। अब बात आती है, आपने स्थापना कर ली, अब उसके बाद आपको पूजा सामग्री में आप एक थाल में चंदन, रोली, पीला चंदन हो गया या फिर अष्टगंध चंदन ले लेंगी तो आपको अलग अलग से चंदन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिंदूर ले लीजिएगा, पुष्प ले लीजिएगा, धूप बत्ती, दिया, आरती के लिए कपूर या फूलों की माला आपके पास है तो वो ले लीजिएगा, कलावा ले लीजिएगा। ये सारी चीजें आप रख लीजिएगा एक थाल में। अब दूसरी थाल में आपको क्या सजाना है, आपको अपने सास का बायना रखना है, जिसमें कि वस्त्र है, जैसे साड़ी का सेट हो गया पूरा, और श्रृंगार की जितनी सामग्री, ये आपके ऊपर है, आप कितनी श्रृंगार की सामग्री की व्यवस्था कर पाती हैं, कितना श्रृंगार देना चाहती हैं, आप उस हिसाब से रख लीजिएगा। साथ ही में मैं ये भी बता दूं, सास नहीं है तो ननद और जेठानी को भी दिया जाता है। यदि आप दूर हैं घर से, आपके पास कोई नहीं है तो आप किसी ब्राह्मणी, किसी सुहागन स्त्री जो थोड़ा सा उम्र दराज हो, ऐसी महिला को आप चरण स्पर्श करके बायना दे सकती हैं। ये बात हो गई। अब एक थाल में आपको श्रृंगार की व्यवस्था करनी है माता करवा जी के लिए। आप करवा माता के लिए श्रृंगार जरूर उनके समक्ष चढ़ाइएगा, अर्पित कीजिएगा, और कुछ श्रृंगार की सामग्री आप माता गौरी को भी अर्पित कर दीजिएगा। तो ये अलग से आपका हो गया और सास का बायना अलग से हो गया। चाहे तो आप पायल और बिछिया भी बायना में रख सकती हैं या फिर खाली बिछिया ही रख सकती हैं। करवा माता को भी, जो कि बिछिया सबसे ज्यादा सुहाग का, जैसे सिंदूर और बिछिया ये दोनों सुहाग के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माने जाते हैं, तो आप चाहें तो करवा माता को भी एक जोड़ी बिछिया अर्पित करके प्रसाद के रूप में आप उसे बाद में धारण कर सकती हैं। उसके बाद आपने 16 श्रृंगार कर लिया है, ये सारी व्यवस्था हो गई। उसके बाद आपको अपनी पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले आप अपने ऊपर गंगा जल छिड़क के पवित्रीकरण कर लीजिए। उसके बाद अपने आसन पर जल छिड़क लीजिए और 3 बार आचमन कर लीजिए। आचमन करते समय ध्यान देना है, जल को अंदर तक ग्रहण मत कीजिएगा, केवल सांकेतिक आचमन 3 बार कर लीजिएगा। आचमन करने के बाद आपका पवित्रीकरण हो गया। उसके बाद आप गौरी गणेश जी की स्थापना कर लीजिएगा। सुपारी से, गाय के गोबर से, जैसे भी आप बनाती हैं, पान के पत्ते पर स्थापित कर सकती हैं या फिर आम के पत्ते पर या फिर चावल इत्यादि का आसन देकर आप स्थापित कर सकती हैं। एक बात मैं और भी बता दूं, पूजा ये मैं बताते बताते बीच में भूल गई कि आपको कलश, करवा, गौरी गणेश जी जितनी भी स्थापना आपको करनी है सब पे आसन देना है। जैसे हम लोग चावल रखते हैं, चाहे तो अष्टदल कमल बनाकर आसन दीजिए या फिर वैसे ही चावल की ढेरियां रखकर ही आप आसन देकर ही अपने करवा को रखेंगी और अपने कलश को रखेंगी। और जैसा कि मैंने बताया, गौरी गणेश जी को भी आसन देना है, ये बहुत जरूरी होता है। अब सभी जो देवी देवता हैं उनको आप पहले सांकेतिक स्नान कराइए। मैं पहले बता दूं कि 2 पात्र में छोटे छोटे अलग आप जल रखिए। जिससे आपने आचमन किया है उस पात्र से, उस जल से आप देवी देवताओं को स्नान नहीं कराएंगी। ये वैसे भी पूजा में आप ध्यान रखा कीजिए। उसके बाद आप अलग जो रखी हैं जल, उससे आप सांकेतिक स्नान, जल छिड़ककर स्नानियम जलम समर्पयामि, इस तरह बोलकर आप जल छिड़ककर स्नान करा सकती हैं। स्नान कराने के बाद आप वस्त्र अर्पित कीजिए, जिसमें कि कलावा है उसको तोड़ तोड़कर आप कलश में स्थापित देवी देवता को, उसके बाद माँ गौरी जी को, करवा माता को, गौरी गणेश जी की जो स्थापना आपने की है वहां पर वस्त्र अर्पित कीजिए। उसके बाद आप पान का बीड़ा इत्यादि लाई है, लौंग इलायची है तो आप गणेश भगवान जी को अर्पित कर दीजिए। जनेऊ अर्पित कर दीजिए। माँ गौरी जी को 5 बार सिंदूर अर्पित किया जाता है जो आपने स्थापना की है। सिंदूर अर्पित कर दीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसके बाद सभी लोगों को आप लोग सिंदूर या कुमकुम से तिलक कीजिए। जैसे करवा माता को, करवा माता के चित्र में जितने भी लोग बने हैं सबको, पूरे शिव परिवार को
कलश में, करवा में 13 बिंदी आपने पहले लगा ली है, लेकिन ये पूजा का जो तिलक है इसको भी कर दीजिए। यदि आप चंद्रदेव की स्थापना की है तो उन्हें वस्त्र, चंदन इत्यादि उन्हें भी अर्पित कीजिए। अब पुष्प है तो सभी देवी देवताओं को जितनी भी आपकी चौकी पर स्थापित आपने किया है पुष्प अर्पित कर दीजिए। पुष्प की माला है तो माला अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले गौरी गणेश जी का ध्यान कीजिए, माँ गौरी जी, बाबा भोलेनाथ जी का ध्यान कीजिए। उनकी जो भी आपको स्तुति वंदना जो भी आपको आती है आप अपने मन से, आप अपने हृदय से श्रद्धा से कर लीजिए। करवा माता से प्रार्थना कर लीजिए अपने अखंड सौभाग्य के लिए। प्रार्थना करने के बाद उसके बाद थोड़ी देर बैठकर आप माता गौरी जी के मंत्रों का जप कर सकती हैं, बाबा भोलेनाथ जी के मंत्रों का आप जप कर सकती हैं। इस तरह से करने के बाद आपको आरती करनी है, लेकिन आरती पहले मत कीजिए, पहले आप कथा का श्रवण कर लीजिए। कथा का श्रवण करने के लिए आपको गेहूं के 13 दाने या कुछ दाने, कोई 13 दाने गिनकर लेते हैं और कोई वैसे ही दाने ले लेते हैं, कुछ दाने आप ले लीजिएगा और अपने आंचल में लेकर हाथ जोड़कर आप कथा, 4 कथा का श्रवण वहीं पर बैठकर कर लीजिएगा। अब उसके बाद जब सारी चीजें संपन्न होती हैं तब आप आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद आपको, अब जब चंद्रोदय का समय हो जाए, आपका जो समय है वो मैंने दिया है स्क्रीन पर, देख लीजिएगा। उसके बाद आपको चंद्रदेव जी की पूजा करने की बारी आती है। चंद्रदेव जी की पूजा हम लोग जो एक करवा रखते हैं जिसमें कि जल भर कर रखते हैं वही अर्पित कर देते हैं, या बहुत से लोग अलग से भी जल अर्पित करते हैं। तो आप कच्चा दूध डाल सकती हैं जल में, पुष्प डाल सकती हैं और अक्षत डाल सकती हैं, मीठा डाल सकती हैं। ये सारी चीजें डालकर आप चंद्रदेव जी को अर्घ देंगी। साथ में आप चलनी लेकर जाइएगा, धूप, दीप, पुष्प, अक्षत सब कुछ लेकर जाइएगा। जहां भी आप छत पे जा रही हैं या बालकनी में जहां भी आपको अर्पित करना है, तो चंद्रदेव जी के दर्शन पहले कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि जो जल का छींटा है वो आपके पैरों पर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, या फिर कहीं नाली में बहकर वो जल नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप एक पात्र रख लीजिएगा चौड़े मुंह का, जिसमें आपका जल गिरे। बाद में उस पात्र का जो जल है, अर्घ दिया हुआ जो जल है, वो अपने मस्तक और नेत्रों पर लगाकर आप किसी पौधे या पेड़ की जड़ इत्यादि में डाल सकती हैं। तो इस तरह पहले चंद्रदेव जी का दर्शन करते हुए धीरे धीरे जल गिराते हुए अर्घ दीजिएगा। और उसके बाद ओम सोम सोमाय नमः, यह चंद्रदेव जी का मंत्र है, इस मंत्र का निरंतर जप कीजिएगा। करने के बाद आप पुष्प अर्पित कीजिएगा, धूप दीप प्रज्वलित कीजिएगा। यदि वहां पे हवा इत्यादि नहीं चल रही है या फिर किसी चीज से घेर कर आप रात्रि भर के लिए वहां पर दीपक रख देंगी चंद्रदेव जी के समक्ष, तो ये बहुत ही उत्तम होगा, रख दीजिएगा। अब इसके बाद आप अपने पति के चरण स्पर्श कीजिएगा, उनको तिलक करके उनकी आरती उतारिएगा, उनके पैर छूइएगा। इस तरह पति पूजन भी किया जाता है। उसके बाद करने के बाद आप पति के हाथों से जल ग्रहण कर सकती हैं। आपके पति दूर हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो आप अपने पति से फोन इत्यादि पर बात करके उनसे आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा, या उनका फोन में या चित्र उनका रखकर, उनका फोटो रखकर आप उनकी पूजा कर सकती हैं। मन में भाव होना चाहिए, आपके पति दूर हैं या आपके पास हैं, प्रेम तो कम नहीं होता है, तो आप इस तरह से उनकी पूजा अर्चना कर सकती हैं, उनसे आशीर्वाद बात करके भी ले सकती हैं। तो ये आपकी पूजा हो गई संपन्न। अब बात आती है व्रत खोलने की। यदि आप पति आपके दूर है तो आप स्वयं पानी पीकर चंद्रदेव जी के समक्ष आशीर्वाद लेकर आप पानी ग्रहण कर लीजिएगा। अब बात आती है भोजन की। तो भोजन में अलग अलग घरों की अलग अलग परंपरा होती है। कहीं पे फरा, जो चावल का फरा होता है, फरा सब्जी और खीर का भोजन किया जाता है, कहीं पे गुलगुले और ये पुए इत्यादि बनते हैं। तो ये उसके बाद नमक इस व्रत में खाया जाता है, अर्थात व्रत खोलने के बाद नमक खाया जाता है। हाँ, लहसुन प्याज का सेवन हम लोग नहीं करते हैं, किसी भी व्रत को खोलने में नहीं करना चाहिए। तो ये आप अपने हिसाब से परंपरा को देख लीजिएगा। अब बात आती है कि करवा किसको दे। तो बायना आपने जिसको दिया है, सास को दिया है, जेठानी को, ननद को या किसी भी अन्य सुहागन स्त्री को, तो करवा भी आप उन्हीं को दे सकती हैं। और जो मैंने बताया कि श्रृंगार करवा माता को आपने अर्पित किया है, वो स्वयं प्रसाद के रूप में आप ले सकती हैं, या फिर उसका दान भी आप कर सकती हैं। यदि ज्यादा है तो आप कुछ दान कर दें और कुछ स्वयं आप अपने पास रख लें। जो भी चौकी की स्थापना आपने की है, रात्रि में उसको नहीं हटाना है। इस तरह से आपकी पूरी पूजा संपूर्ण हो जाती है। हो सकता है कि पूजा विधि बताने में कहीं कुछ मुझे कोई विधि भूल रही हो, तो आप लोग जरूर प्रश्न कर लीजिएगा यदि आपके मन में कोई भ्रम या दुविधा है। आप सभी लोगों का अखंड सौभाग्य बना रहे, दिल से अपने पूरे YouTube परिवार के लिए मैं कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।